अध्याय साहुगणे वन्द्य सम्मदंसन चरितलब्धिं परोवेमो। नमस्ते। माइक चालू कर। लाइट पण 611 नंबर की गाथा है। 12 गुण स्थान में 3 घाती कर्म का नाश हुआ और उस 12वें गुण स्थान में भी वह जीव कैसे बादरने को जीवों से रहित होता है क्रम से वो बताया। अब आगे अनंत चतुष्टय की उत्पत्ति का कारण क्या है और उसकी विशेषता बताते हैं। 13वें गुणस्थान में पहुंच गया ना, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गया। खीने घादि चौके नंत चौकस होदि उत्पत्ति सादि अपज्यवसिदा उक्कसानंत परिसंखा। घादि चौके खीने 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चौकस उत्पत्ति होदी। अनंत चतुष्क की मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। जब भी अनंत चतुष्टय कहते हैं ना तो ये 4 लेते हैं तो इसकी उत्पत्ति होती है। और सादि सपज्य वसिदा, वह उत्पत्ति कैसी हुई है अनंत चतुष्टय की, उसमें वह शब्द लिखना रह गया है उसमें अन्वय अर्थ में। सादि अपज्य वसिदा, ऐसा यह अनंत चतुष्टय आदि सहित है और अंत से रहित अविनाशी है। अन्वय अर्थ लिखा है ना उसमें, उत्पत्ती होती तिथं यह अनंत चतुष्टय त्याच्या पूर्वी ते 2 शब्द कंसामध्ये, उसके पूर्व में 2 शब्द कंस में लिखना है कि सादि अपज्य वसिदा, उसका अर्थ है वो यह अनंत चतुष्टय आदि सहित है क्योंकि पहले नहीं था, अब यहाँ पर प्रकट हुए अनंत चतुष्टय, इसलिए उसकी शादी हुई, प्रारंभ हुआ और कभी भी नाश होने वाला नहीं है। तो अविनाशी है। और यह उक्कस अनंत परिसंका, वो जो केवल ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद है वो उत्कृष्ट अनंत संख्या है, उससे ज़्यादा अनंत कोई नहीं है। जब अपन 21 प्रकार की संख्या देखते हैं ना तो सबसे लास्ट की संख्या किसकी आती है? केवल ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद, वो अनंत उत्कृष्ट अनंत वो संख्या है। तो इसलिए वो उत्कृष्ट अनंत संख्या से सहित है। इस प्रकार 13वें गुण स्थान में 4 घाती कर्मों का नाश होने से अनंत चतुष्टय की उत्पत्ति हुई है। और वो कैसी उत्पत्ति हुई है? नाश रहित। अभी संसार में कोई भी अवस्था उत्पन्न होगी उसका नाश नियम से है, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे लगे हैं उसको स्थायी रखने के लिए। बस मेरी अवस्था नष्ट न हो, मेरा भी क्षौपशमिक ज्ञान है या ऐसा ही बना रहे, ऐसा लगता है ना हमेशा। लेकिन ये क्षौपशमिक ज्ञान विनाशिक है, सादी शांत पर्याय है। एक केवल ज्ञान पर्याय ही या अनंत चतुष्टय वो ही सादे अनंत है। जो क्षायिक भाव है वो सब सादे अनंत होते हैं, उत्पन्न हुए और अनंत काल तक रहेंगे। और वह क्षायिक भाव कैसे प्रकट होंगे? वह अपने शुद्ध पारिणामिक भाव का लक्ष्य करने से, उसमें मतलब पारिणामिक भाव का आश्रय करो तो यहाँ पर औपशमिक, क्षायिक और क्षौपशमिक भावों की उत्पत्ति होती है। औपशमिक भी सम्यक तो ये चारित्र होना है तो वहाँ पर भी अपने पारिणामिक भाव का आश्रय करो। पारिणामिक भाव आश्रयभूत है और वह ये जो औपशमिक, क्षायिक और क्षौपशमिक पर्याय व्यक्त होने वाली है। तो क्षायिक पर्याय जो है यहाँ पर शपक श्रेणी पर जीव ने आरोहण किया था तो 4 घाती कर्म का नाश हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक क्षायिक अनंत चतुष्टय उत्पन्न हुआ है। अब किस कर्म के नाश से कौन सा गुण उत्पन्न होता है यह बताते हैं। 4 घाती कर्म है उसका नाश हुआ तो 4 अनंत चतुष्टय हुआ है, लेकिन किससे कौन हुआ? 612 नंबर का आता है। आवरण दुगान खये केवलनाणं च दंसनं होदी वीर्यंतरायस्य खयेन वीर्यं हवेनंत।
स को स चाहिए, स को य हुआ है ना, वीर्यंतरायस्य ऐसा हुआ है, वो वीर्यांतरायस, स को स होना चाहिए दूसरी लाइन में। हाँ, प्राकृत में कभी भी संयुक्त व्यंजन ऐसा नहीं होता है, सवर्ण ही होता है हमेशा। स को स, यस्य है ना, स को य है, वो स को स ऐसा चाहिए। प्राकृत में ऐसे कभी संयुक्त व्यंजन नहीं होते हैं, स को स होगा, ख को ख होगा, केवल एक क और ख ये सवर्ण का हो सकता है संयुक्त व्यंजन, लेकिन क का ग के साथ नहीं होगा, या क का ग घ ख का ग के साथ नहीं होगा, क का ख के साथ होगा, ग का घ के साथ होगा, च का छ के साथ होगा, ज का झ के साथ होगा। हाँ, संयुक्त व्यंजन ऐसे। तो वीर्यंतरायस यखयेन वीर्यम हवेनंतम, ये हाँ हाँ खाली से होगा, स को स ये आवरण दुगाण खय, दो आवरण है, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, क्योंकि अभी तक ज्ञानावरण कर्म का उदय था तो तब तक पूरा ज्ञान प्रकट नहीं होता है। आवरण कर्म का क्षय हुआ तो वहाँ पर पूर्णता स्वभाव की उत्पत्ति होती है। दर्शनावरण के क्षय से केवल दर्शन होता है। वीर्यांतराय के क्षय से अनंत वीर्य होता है। सभी अंतराय कर्म के क्षय से नहीं लिया, वीर्यांतराय के क्षय से केवल अनंत वीर्य लिया। अब बाकी के अंतराय के नाश से और दूसरे गुण बताएंगे वहाँ पर। तो इस प्रकार ये केवल तीन बताए इसमें, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत वीर्य। अनंत चतुष्टय में से तीन बताए। अब ये अनंत सुख है, उसकी उत्पत्ति का कारण और उसकी विशेषता अगले इसमें कहते हैं। और ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन कैसा हुआ है, वह सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है। तो सूक्ष्म दूरवर्ती अंतर पदार्थ किसको कहते हैं? जो सूक्ष्म इंद्रिय गोचर नहीं है, वो सब सूक्ष्म परमाणु आदिक है, द्वनुक त्रणुक आदिक है, वो सब सूक्ष्म में आएंगे। मतलब स्वभाव से विप्रकृष्ट ऐसा कहते हैं उसको, स्वभाव की अपेक्षा से सूक्ष्म। और अंतरित है वह अतीत और अनागत काल संबंध, मतलब काल से विप्रकृष्ट। और दूरवर्ती पदार्थ क्षेत्र की अपेक्षा से विप्रकृष्ट, मतलब क्षेत्र की अपेक्षा से दूरवर्ती, दूर क्षेत्रवर्ती पदार्थ। तो इन सब को केवल ज्ञान एक साथ जानता है और बिना किसी सहायता से जानता है। ऐसे केवल ज्ञान में सामर्थ्य है। और केवल दर्शन भी इन सभी पदार्थों को बिना किसी सहायता से एक साथ देखता है। जिस प्रकार बताए यहाँ पर, शीत स्पर्श, चंद्रमा में शीत स्पर्श और श्वेत वर्णता दोनों एक साथ होती है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवंतों में केवल ज्ञान, या उसका बताते हैं ना प्रकाश और प्रताप, सूर्य का प्रकाश और प्रताप एक साथ होता है। इसी प्रकार केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ प्रवृत्त होता है। छद्मस्त में वह एक साथ नहीं है, क्रमपूर्वक है। और वीर्यांतराय जो है कर्म के क्षय से अनंत वीर्य प्रकट हुआ है, क्योंकि अनंत ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्य, अनंत वीर्य हमेशा क्या करता है, सब गुणों को सपोर्ट देता है। उन सब गुणों को धारण करने की सामर्थ्य होनी चाहिए ना आत्मा में, तो वो काम कौन करता है? वीर्य करता है। तो यहाँ पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन, संपूर्ण विश्व को जान रहे एक साथ, तो इस प्रकार के ज्ञान के सामर्थ्य धारण करने के लिए वह अनंत वीर्य सहकारी होता है। तो अनंत वीर्य की सहायता से क्या होता है वहाँ पर, और समस्त ज्ञेयों को जानते हुए भी, इतना सब हम थोड़ा एक घंटा पढ़ते तो थकान हो जाती है, लेकिन केवल ज्ञानियों को कभी थकान होती है क्या? हर समय अनंत संपूर्ण विश्व को जान रहे हैं, फिर भी उनका थकान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें अनंत वीर्य है। कितना इससे भी ज़्यादा ज्ञान होगा तो उसको भी धारण करने की सामर्थ्य उनमें है। इसलिए अनंत वीर्य की सहायता के बिना उपयोग की वृत्ति निरंतर अवस्थित नहीं रह सकती, इसलिए अनंत वीर्य वहाँ पर आवश्यक है। अब अनंत सुख की उत्पत्ति का कारण और उसकी विशेषता कहते हैं। नवनोकसाय विघ्घ चौकाणं जय घायादनंत सुहम
अनुवममव्वाबाहम् अप्पसमुत्थं निरावेखम् नवनोकषाय विघ्घचौक्काणम खयाद अनंत सुहम। केवल में अनंत सुख प्रकट हुआ है ना, तो अब किस कर्म के नाश से हुआ इसमें, इसके बारे में भी सब लोगों में विवाद चलता है कि अनंत सुख मोहने कर्म के क्षय से लेना या वेदने कर्म के क्षय से लेना, किसके कर्म के क्षय से लेना। हाँ, इसलिए कैसे को वेदने कर्म का भी अभाव नहीं हुआ, इसलिए केवलियों में सुख नहीं है, ऐसा भी लोग कहते हैं। अव्याबाद सुख नहीं है क्योंकि वह साता साता दोनों का उदय है ऐसा। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि नौ नौ कषाय और विघ्न चतुष्क, मैंने दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय और उपभोगांतराय, इन 4 अंतराय कर्म का नाश हुआ है और नौ नौ कषाय का नाश हुआ है, इसलिए वहाँ पर अनंत सुख प्रकट हुआ है। इसलिए अनंत चतुष्टय में अनंत सुख है वहाँ पर। तो उसमें पूरा मोहने भी नहीं लिया और पूरा अंतराय भी नहीं लिया। अंतराय की वीर्यांतराय का अलग लिया और बाकी 4 अंतराय कर्म का नाश हुआ। क्योंकि यहाँ पर हम दुखी क्यों हैं? लाभ कोई पदार्थ हमको चाहिए, उसके लाभ होने की भावना करते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं होता है, तब दुखी होते हैं। किसी पदार्थ को भोग उपभोग करने की इच्छा है लेकिन वो नहीं मिलता है, तो वहाँ पर जो दुखी होता है। हमें खाना खाने बैठे हैं तो हमें लगता है कि ऐसा मीठा पदार्थ चाहिए, ये चाहिए, वैसा चाहिए, वो नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? तो वहाँ पर भोगांतराय कर्म का उदय है, तो इसलिए वो ऐसा निमित्त नहीं बनता है। तो उसके उदय में जीव दुख का अनुभव करता है, इसलिए उसका नाश हुआ है, इसलिए केवलियों को अनंत सुख प्रकट हुआ है। और अनुभवम अव्वाबाहम काय म्हटलं होते? हां, तर पूर्ण मोहने नहीं घेतलं तिथं, केवल 9 कषाय लिया। 9 कषाय में भी क्यों लिया? वहाँ पर ये वेद आदि है, उसके उदय से जीव दुखी होता है, अरति शोक इत्यादि है, और हास्य रति वगैरह से इंद्रिय सुख का अनुभव करता है। तो इंद्रिय सुख और दुख का अभाव हुआ है, इसलिए वहाँ पर अनंत सुख है। और इंद्रिय सुख और दुख का जो संबंध है ना, वहाँ पर ये 4 अंतराय कर्म और 9 कषाय के कारण से है, इसलिए उनके क्षय से वहाँ पर अनंत सुख प्रकट है। ऐसे विवक्षा अन्य जगह कहीं पर नहीं मिलती देखने को। 9 कषाय का तो नाश हो गया था सूर्य में। हाँ, फिर भी उसको अनंत सुख नहीं कहा, वो अंतराय कर्म था ना अभी। हाँ, इसलिए नहीं अनंत सुख कहा। अनुभवम, और वह सुख कैसा है? अनंत सुख अनुपम है, मतलब उस सुख की उपमा अन्य जगत के किसी भी पदार्थ से नहीं दे सकते। कैसा 3 लोक में पदार्थ दिखाओ कि कैसा सुख है मोक्ष में, उसके लिए कोई उपमा है क्या, दृष्टांत है क्या? नहीं है। स्वर्ग के सुख को और भी उपमा दे सकते हैं कि यहाँ जैसे चक्रवर्ती का सुख है, राजा महाराजा का सुख है, इस प्रकार का स्वर्ग में सुख है। वो जाति तो एक है उनकी, भले ही वो समानता न हो, लेकिन वो मोक्ष सुख की जाति यहाँ पर नहीं है, इसलिए उसको उपमा नहीं है। और कैसा है? अव्याबाध, मतलब जिसमें कोई भी किसी प्रकार की बाधा नहीं है। अपसमुत्थम, लेकिन वो अभी एक वो भी चर्चा चलती है कि आर्यंतों को अव्याबाद सुख नहीं है, क्योंकि वेदनीय कर्म का उदय है, क्योंकि वेदनीय कर्म के अभाव में अव्याबादत्व गुण प्रकट होता है। ऐसा एक विवक्षा है यहाँ पर, मतलब अभी उनके आत्मिक सुख में क्या बाधा है? उनको कोई भी बाधा नहीं ना, इस अपेक्षा से वहाँ पर अव्याबाद शब्द लिखा है। अपसमुत्थम, और उनका सुख कैसा है? आत्मसमुत्थ, आत्मा से उत्पन्न हुआ है। परद्रव्य के निमित्त से जो उत्पन्न हुआ सुख वो वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि वो सुख आभास है केवल, और वो सुख विनाशिक है, वो रहने वाला नहीं, क्योंकि परद्रव्य कितने काल तक निमित्त बनेगा? कुछ थोड़े काल तक बनेगा, पुनः उसका तो वियोग ही होगा, तो वो सच्चा सुख नहीं है। यह आत्मा से उत्पन्न हुआ है। इसलिए कभी भी आप किसी पदार्थ से दुख होता है ना, तो वहाँ पर अंतरंग में सोचो, मतलब ऐसा मैं भी कभी चिंतन करता हूँ, वो अंदर बैठा हुआ आत्मा बोलता है मैं तो हूँ ना, तो क्यों दुखी होता है? सुख देने के लिए मैं बैठा हूँ, और तुम सुख किससे मांग रहे हो? उससे मांग रहे हो सुख। सुख तो यहाँ है और हम सबसे भी मांग रहे हैं। इसलिए आत्मसमुत्थम, जो अपने से उत्पन्न हुआ सुख है वो वास्तविक सुख है। पर से कभी भी सुख की चाह करेंगे तो वहाँ निराशा हुए बिना नहीं रहते, और वहाँ पर दुख ही प्राप्त होता है। परिवार में तो एक दूसरे से आशा करते हैं।
अपसमुत्थम, इसीलिए तो दुखी है ना, आशा रखते इसलिए। निरावेक्षम, और कैसा है सुख? निरपेक्ष है। कहीं जहाँ अपेक्षा है वहाँ पर सुख नहीं है। निरपेक्ष ऐसा हो, मतलब पर की अपेक्षा नहीं है, ऐसा यह अनंत सुख उत्पन्न होता है। वो चिन्मय सागर महाराज जी की सब लेखना हुई ना, तो हम गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने ये चर्चा निकाली थी कि अनंत सुख कहाँ है। बोलो अनंत सुख, बोले किसके कर्म के नाश से बोलेंगे आप अनंत सुख? ज्ञानावरण के नाश से अनंत ज्ञान हुआ, दर्शनावरण के नाश से अनंत दर्शन हुआ, मोह के नाश से तो सम्यक और चारित्र हुआ है, और अंतराय कर्म के नाश से अनंत वीर्य प्रकट हुआ है। तो सुख कहाँ उस इसमें आता है? तो यहाँ पर यह स्पष्ट दिया है उन्होंने। नोनु कषाय और अनंत चार वीर्य अंतराय कर्म के नाश से अनंत सुख होता है। अब आगे शायिक सम्यक्ता और उत्कृष्ट चारित्र की उत्पत्ति का कारण, न केवल लब्धि होती है ना उनको, उसमें शायिक सम्यक्ता और शायिक चारित्र भी लिया हुआ है। सत्तन्नम पैडीनम खया दुखयम तु होति सम्मतम वरचरणम उवसमदो खयदो दुचरित मोहस। 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक तो होता है। वो क्षयिक सम्यक तो ऐसे चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक कहीं पर भी उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर जो 13वें गुणस्थान में क्षयिक सम्यक तो लब्धि है, उसको परमावगाढ़ सम्यक तो कहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पूर्णता अज्ञान का नाश हुआ है। अज्ञान जब तक है तब तक वो श्रद्धान पूरा नहीं कहलाता है, इसलिए श्रद्धा में भी जो भेद किए हैं या सम्यक्तों में भेद किए हैं, ज्ञान और चारित्र की विवक्षा से उसमें भी भेद कहे हैं। तो 7 प्रकृतियों के क्षय से, 7 प्रकृतियों का क्षय तो चौथे से 7वें तक कहीं पर भी होता है, और शायिक सम्यक तो उत्पन्न होता है। और चरित मोहस खयद वसमदो खयदो वरचरणम, चारित्र मोह के उपशम या क्षय से उत्कृष्ट चारित्र, मतलब यथाख्यात चारित्र, सबसे उत्कृष्ट चारित्र कौन सा है? यथाख्यात चारित्र होता है। इस प्रकार किस किस कर्म के नाश से कौन सा गुण व्यक्त हुआ है, क्योंकि इन सब गुणों पर इन कर्मों ने डेरा डाला है या कर्मों ने आक्रमण किया है, इसलिए सब हमारे गुण होते हुए भी हम कैसे गुणों से खाली है। क्यों? क्योंकि एक कर्म जो है अपने ऊपर राज्य कर रहा है, गरीब झाला है। वो एक इसमें व्हाट्सएप पर एक कथा, मतलब छोटी सी कथा है आई थी, उसमें मतलब एक राजघराने में कोई नौकरानी थी और उसका एक छोटा बेटा था, तो उसको कहीं हीरा मिल गया, और हीरा मिल गया तो उसने क्या किया? माँ को दिखाया, तो माँ को बोल लगा, मतलब उसको तो पता था ये रत्न है, तो क्या करती है उसको बाहर फेंकती है, ऐसा मतलब किसी को नहीं लगे कि वो रत्न लेके जा रही है, तो वो कांच है ऐसा बोल करके उसको फेंक दिया। फिर जब जाते जाते उसको उठा करके ले गई और कहाँ गई? सुनार के यहाँ गई। फिर सुनार के यहाँ गई तो सुनार को लगा इसको कैसे मिला? हाँ, ये राजघराने में नौकरानी, इसको हाथ में आया होगा, तो उसने भी क्या किया? ऐसा फेंक दिया, बोले कांच है, ऐसा करके उसने फेंक दिया बाहर। फिर उसको लगा कि अपने को पता नहीं नौकरानी को तो कांच होगी, इसलिए वो अपने घर निकल जाती है। फिर सोनार था, उसने उठाया, फिर वो गई, फिर उसने उसको उठाया, फिर बोला कि अब इसको जा करके रत्न पार्के जो होता है या जवाहर जो होता है उनके पास जा करके इसको बेचेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। तो वो रत्न लेकर के जौहरी के आ जाता है, तो फिर जौहरी को लगता है कि इतना कीमती है ये रत्न, इसको कैसे मिला? तो इसको तो कोई पता नहीं इसकी कीमत, वो भी ऐसा फेंक देता है तो फेंक देता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर वो एक राहगीर जा रहा था, उसने देखा, बोला कि ये यहाँ पर वहाँ फेंका तो टुकड़े नहीं हुए, यहाँ फेंका, सोनार ने फेंका तो टुकड़े नहीं हुए, अब कैसे टुकड़े हो गए? तो उसने जा कर के, मतलब ऐसे कल्पना है वो, कि जा कर के उस रत्न को पूछा कि वहाँ उस दासी ने फेंका तो तुम नहीं टुकड़े हुए तुम्हारे, वहाँ सोनार के वहाँ गए तो उसके टुकड़े नहीं हुए, अब यहाँ पर फेंकने के बाद तुम चूर चूर कैसे हो गए? तो बोले कि ठीक है, बोले कि ये जो दासी थी वो तो अज्ञानी थी, उसको कोई मेरी कीमत पता नहीं थी, इसलिए उसने फेंक दिया तो मुझे कुछ नहीं लगा। सोनार को भी वो रत्न की परीक्षा नहीं थी, इसलिए उसने फेंका तो भी मैंने सहन किया, मतलब मुझे कुछ नहीं लगा।
लेकिन जो मेरी कीमत जानता था तो उसने मुझे फेंका तो इसलिए मुझे तकलीफ हुई और इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ, तो इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े हो गए। मतलब कहने का वहाँ पर भाव ये था कि जो जानता है वो भी यदि उसको आदर नहीं करता है, उसका तिरस्कार करता है, तो उससे ज़्यादा दुख होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये जो अपने आत्मा के गुण हैं, हम जान रहे हैं, हम शास्त्र पढ़ने वाले हम सब जान रहे हैं कि मेरे पास इतने गुण हैं, मेरे पास इतना ज्ञान है, सुख ये है, और वो भी हम भी उस गुण की कीमत नहीं कर रहे हैं, तो गुण प्रकट कैसे होंगे? वो नष्ट हो रहे सब गुण। हम उस गुणों की महिमा करेंगे, उसको जानेंगे और उसका आदर सत्कार करेंगे, तो वो गुण अपने विकसित होते जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर कह रहे कि ये सब गुण प्रकट होते हैं। कहाँ? केवली भगवान में ये सब गुण प्रकट होते हैं, क्योंकि इन कर्मों का नाश हुआ है। 615 नंबर की गाथा है। अब यहाँ आगे शंका करता है कि केवलियों को तो अभी वेद्य कर्म का उदय है, और वेदनीय भी केवल साता का नहीं, असाता का भी उदय है। तो साता असाता दोनों के उदय से वहाँ तो ये सब परिशह आदि बताए ना, वेदनीय कर्म के उदय से कौन कौन से परिशह होते हैं, 11 परिशह बताए हैं। तो उनको भी शुद्धादि परिशह होते हैं असाता वेदनीय के उदय से। फिर उनको यदि भूख लगती है तो आहार आदि भी क्रिया उनकी होती होगी। इस प्रकार की कोई शंका करता है तो उसका यहाँ उत्तर देते हैं। जमनो कसाय विघ्घ चौक्काण बलेन दुःख पहुदीनम असुह पर्णिनुदय भवम इंद्रिय खेदम हवे दुःखम। जम नो कषाय विघ्घ चौक्काण बलेन, नो कषाय और अंतराय चतुष्क के बल से दुख आदि मतलब असाता वेदनीय, दुख प्रवृत्ति, दुख का अर्थ असाता वेदनीय लेना, और अशुभ पर्णेन उदय भवम, अशुभ प्रकृतियों के उदय से उत्पन्न होने वाला, मतलब नाम कर्म की और गोत्र कर्म की जो अशुभ प्रकृतियां हैं उसके उदय से उत्पन्न होने वाला जो इंद्रिय खेद है। दुख किसकी संज्ञा वो बता रहे हैं। दुख किसको कहना? जो इंद्रियों को असंतुष्ट हो, इंद्रियों को खेद उत्पन्न हो, उसको दुख कहते हैं। ये जो सांसारिक सुख और दुख की व्याख्या हम बोलते हैं ना, हम दुखी हैं, हम सुखी हैं, किसको दुख कहते हैं? तो इंद्रियों को जो पीड़ा होती है, खेद होता है, वही दुख है। और किसके निमित्त से होता है वो पीड़ा? नो कषाय के उदय से और 4 अंतराय कर्म के उदय से वो पीड़ा उत्पन्न होती है, उसको ही दुख ये संज्ञा दी है। और जिसको हम सुख कहते हैं वो सुख क्या है? इंद्रिय सुख, उसकी व्याख्या करते हैं। जमनो कषाय विघ्घ चौक्काण बलेन साध पहुदीनम सुहपर्णेनुदय भवम इंद्रियतो संहवे सुखम। जो नौकशार विघ्न चतुष्क के बल से, उसकी सहायता से, जो 7 इत्यादिक माने साता वेदनी इत्यादिक शुभ प्रकृतियों के उदय से उत्पन्न होने वाला जो इंद्रिय तोष है, इंद्रियों में संतोष, हम जैसा चाहते वैसा सब मिल जाता है तो हम एकदम सुखी खुश होते हैं। यही हमारी सुख और दुख की परिभाषा है ना। सब प्रतिकूलता हो, जो चाहिए वो ना मिले, दान देना चाहते दान भी नहीं दे सकते हैं, और ये अलंकार वस्त्र इत्यादि चाहिए हमें, उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है तो हम दुखी है, और इसकी प्राप्ति हो जाती है तो हम सुखी है। यही हमारी सुख दुख की व्याख्या है ना यार। इसके गिरदे हम घूम रहे दिन भर, बस मुझे इंद्रिय सुख चाहिए, इंद्रिय दुख नहीं चाहिए, यही हमारे सुख और दुख की परिभाषा है। तो वास्तव में इस प्रकार के इंद्रिय सुख और इंद्रिय दुख केवली भगवान को नहीं है। तो ये आगे और बताते उसका खुलासा। तो ये नौकशा और अंतराय चतुष्क ये केवल्य में है ही नहीं ना, इसलिए उन्होंने उसके बल से, उसकी सहायता से, भले वे असाता वेदनीय असाता वेदनीय हैं, आगे की गाथा में वो सिद्ध करें। केवलियों में ये सब नष्ट हुए ना, नौकशा और विघ्न चतुष्क, तो उनको कैसे इंद्रिय सुख और दुख होगा? आगे बताते उसको। केवलियों को साता असाता जनित सुख दुख के अभाव का कारण। पहले सुख और दुख की परिभाषा बताई कि दुख किसको कहते हैं और सुख किसको। सुख मतलब इंद्रिय सुख, वास्तविक सुख नहीं।
तो उसकी व्याख्या करके अब ये दोनों भी उनके नहीं हैं, ये प्रकट करते हैं। नट्ठाय राय दोषा इंद्रियनाणं च केवलिं मिजदो तेन दुसादा सादज दुःखं नत्थि इंद्रियजम्। जदो जिस कारण से केवलिम्ही केवली भगवान में इंद्रियनानम नट्ठाय राय दोषा इंद्रियनानम च उनके राग और द्वेष दोनों नष्ट हुए हैं, ना उनको रति है ना उनको अरति है। भले ही समूह शरण में विराजमान है, अष्ट प्रात्याहार्य सहित है, या सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके प्रति उनको राग भी नहीं है, या कोई उनके विरुद्ध में कोई प्रचार कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसके प्रति द्वेष भाव नहीं है। और इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है, इंद्रिय ज्ञान भी दुख का कारण होता है, खेद का कारण होता है, तो इंद्रिय ज्ञान का भी अभाव हुआ है उनके। इसलिए तेन सादा सादज सुह दुखम इंद्रियजम नत्ति, जिस कारण से उनके राग द्वेष भी नष्ट हुए हैं और इंद्रिय ज्ञान भी नष्ट हुआ है, उस कारण से कि इसमें प्रवचन सार में वो सिद्ध किया है ना कि इंद्रिय ज्ञान जो है वो खेद का आयतन है, घाती कर्म खेद का आयतन है, इसलिए वो इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है। लेकिन केवली भगवान को इंद्रिय ज्ञान का भी अभाव हुआ है, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है। इसलिए उनके साता और असाता के उदय के निमित्त से होने वाला जो सुख और दुख है नत्थि नहीं है, इंद्रियजम इंद्रियज सुख दुख नहीं है। इसलिए अब इनको भूख प्यास इत्यादि पीड़ा भी नहीं होती है उनको, क्योंकि उनके नौकषाय और विघ्न चतुष्क का अभाव हुआ है, उसके निमित्त से पीड़ा होती है। भले साता और असाता वेदने का उदय है, लेकिन जब तक उसके साथ में मोहनीय का साथ न हो, कोई भी कर्म मोहनीय के साथ के बिना अपना फल नहीं दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि साता और असाता के वेदने से उत्पन्न जो इंद्रियजन्य सुख दुख केवलियों को नहीं है, क्योंकि उनमें राग द्वेष नहीं है और इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है। इसलिए असाता वेदने के उदय रूप जो असाता के वेदने के उदय में होने वाले परिशह वो केवल उपचार उदय है इसलिए कहे है, व्यक्त नहीं है वहाँ पर वो परिशह। जब अपन तत्वार सूत्र पढ़ते तो उसमें कहा है ना कि जो 11 परिचय वेदने के कर्म के उदय से निमित्त से होने वाले वो केवलियों में हैं, लेकिन वो केवल उपचार मात्र है, लेकिन परिचय से उत्पन्न होने वाला दुख उनको नहीं होता है। तो इसलिए आहार अधिक भी नहीं करते हैं, क्योंकि भूख ही नहीं लगती है तो आहार क्यों करेंगे। भूख तो छठे गुणस्थान, आहार संज्ञा तो छठे गुणस्थान तक ही बताई है, क्योंकि असाता के उदीर्ण छठे गुणस्थान तक ही है, आगे नहीं है। ऐसे बहुत सारे कर्मों का उदय है वहाँ पर, उपघात है, परघात है, तो वो भी घाती कर्म के उदय के बिना वो अपना और दूसरों का घात करने में समर्थ नहीं है। अब अन्य कारण कहते हैं, यदि उनको समझो भूख उत्पन्न हुई फिर उसके लिए आहार करते हैं तो अनंत सुख कहाँ रहा उनका, अनंत सुख क्या काम करेगा फिर। दुख है उत्पन्न होता है तो इसलिए अनंत सुख का अभाव मानना पड़ता है। यदि परिश्रम मानते हैं और उसके निमित्त से केवल उनको दुख होता है और दुख दूर करने के लिए यदि वो आहार आदि क्रिया करते हैं तो उनके अनंत सुख का अभाव मानना पड़ता है। और अनंत ज्ञान के बहुत सारे वहाँ प्रवचन सार में 19 नंबर की गाथा है, उसकी टीका में जैसे नाचार्य ने उसका खंडन बहुत अच्छी तरह से किया है। केवली कवलाहार करते ऐसा जो मानते हैं ना, उसका खंडन किया है। यदि वो अनंत ज्ञान है उनके पास में और अनंत ज्ञान के द्वारा सब कुछ दिख रहा है, हड्डी भी दिख रही है, खून भी दिख रहा है, तो आहार कैसे करेंगे। केवल ज्ञान हमेशा व्यक्त ही है ना उनका, तो केवली भगवान आहार कैसे करेंगे। हाँ, केवली भगवान आहार करते ना, और ये सब दिखने के बाद तो अंतराय मानते हैं। हाँ, तो मुनिराज वगैरह भी नहीं करते ये दिखने पर। ऐसे बहुत सारे तर्क दिए वहाँ पर। अब अन्य और कारण कहते हैं, समयट्ठि दिगो बंधो साधु सदयप्पिगो जदो तस् तेन असाध सुदो साध सरोवेन परिणाम। माने केवलियों में इंद्रिय जनित या साता साता उदय जनित सुख दुख नहीं है, ये सिद्ध कर रहे हैं। उनका जो बंध है वो कैसा है, समयट्ठि दिगो, एक समय स्थिति वाला है ना यहाँ पर।
एक समय स्थिति वाला बंध है, कल चर्चा चल रही थी ना, वो स्थिति कैसे बांधता है। तो एक समय स्थिति वाला बंध है, और वो कैसा है, किसका बंध है, साता का। और वो कैसा है बंध, उदयप्पिगो, उदयात्मक ही है, बंद होता है और तुरंत उदय में आ जाता है। जदो, जिस कारण से, तेन, तिस कारण से, असाता का उदय साद स्वरूपेण परिणमति, असाता का उदय साता स्वरूप से परिणमता है। मतलब यहाँ पर पूर्व में बांधा हुआ असाता कर्म है, अभी तो असाता कर्म का बंध नहीं करता है, लेकिन पूर्व में बांधा हुआ असाता सत्ता में है ना, उसकी सब निषेक रचना है और साता की भी है। हमारा कैसा होता है कि अंतर्मुहूर्त असाता का उदय आया, वो बदल करके फिर साता का उदय आएगा तो असाता साता रूप से परिणमन होकर के उदय में आती है, और असाता का उदय आया तो साता असाता रूप होकर के उदय में आती है। ये कार्य निरंतर चलता रहता है। अब केवलियों में कैसा है, वह बंध तो केवल साता वेदने का है, लेकिन असाता का पूर्व में बांधा हुआ सत्ता में है, वो कभी कभी उदय आता है। तो उनको असाता का भी अंतर्मुहूर्त बाद उदय या कुछ काल बाद ऐसा उदय आता है, लेकिन वो असाता का उदय इतनी हीन शक्ति वाला है, क्योंकि कितनी बार तो यदि उपशम श्रेणी पर चढ़ा है तो उपशम श्रेणी पर, फिर उसके शपक श्रेणी पर चढ़ता है तो कितने सारे अनुभाग कांडघात हुए हैं, अनंत भवभाग, अनंत भवभाग आयाम वाले। तो नहीं, दो कारण अभी बताते हैं कि असाता का भी उदय केवल बताया ना, लेकिन यहाँ पर 13वें गुणस्थान में ऐसी स्थिति है कि केवल असाता का उदय नहीं है, उसके पहले कभी साता का कभी असाता का ऐसा उदय आता रहता है ना। और 14वें गुणस्थान में भी ऐसा है कि साता का उदय रहेगा किसी जीव को, असाता का भी उदय रहेगा, केवल असाता का उदय। लेकिन 13वें गुणस्थान में क्या है, 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में साता का बंध भी हो रहा है ना निरंतर, और वो उदय रूप ही है। तो हर समय साता का उदय है, हर समय साता का उदय है, लेकिन पुराना बांधा हुआ असाता है। तो पुराना बांधा हुआ जो असाता है उसका भी उदय आ रहा है, मतलब दो का एक साथ उदय आ रहा है, ऐसे इस प्रकार। ये असाता है और ये समझे साता की निषेक रचना है। ये कर्म परमाणु का पुंज रखा है, ये गोल मतलब। तो यहाँ पर कैसा होता है कि साता का उदय है तो ये साता असाता रूप से परिणमन करके उदय में आएगी ना, और असाता का उदय है तो, और साता का उदय है तो असाता साता रूप होकर के उदय में आती है। अब यहाँ पर क्या है, केवलियों में हर समय एक साता का बंध भी हो रहा है और उसका उदय उसी समय हो रहा है, इसका बंध हो रहा है, उसका उदय भी आ रहा है। तो साता का उदय तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि वो उदयात्मक ही है, और साता का साता रूप से उदय में आएगा, साता असाता रूप होकर के उदय में आएगी नहीं। 14वें गुणस्थान में हो रहा है साता का साता रूप होकर के उदय आ रहा है, लेकिन 13वें गुणस्थान में ये जो नया बंध हो रहा है उसका उदय ही चल रहा है, तो इसका तो उदय का खंड कभी होगा नहीं। और इन पुराने बांधे हुए साता और असाता जो है, इसमें कभी साता का उदय आता है, कभी असाता का उदय आता है। तो साता का तो वो साता के साथ भी उदय आता है, और साता का तो अनुभाग यहाँ बहुत है, तो उसका केवलियों में तो उदय देखा जाता है, लेकिन असाता का उदय जो है वो देखा नहीं जाता है, क्योंकि इतनी हीन, जब असाता का उदय आएगा, समझो यहाँ पर असाता का पुराने जो है असाता का उदय है, तो ये साता भी असाता रूप हो करके उदय में आती है। लेकिन यहाँ साथ में बंध, जो नया बंध हो रहा है साता का, उसका भी उदय है। तो ये असाता साता रूप से परिणमन करके उदय में आता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में पुराना जो है साता, उस साता का असाता का कभी उदय होगा, कभी साता का उदय होगा। साता का उदय होगा तो साता साता दोनों मिलकर के साता ही रहेगी, लेकिन जब असाता का उदय रहेगा तब वहाँ पर इसकी तो बहुत अनुभाग शक्तिहीन, अनंत गुणहीन हुई है, मतलब कितनी बार अनंत गुणहीन हुए तो उसको बहुत कम शक्ति रही है, तो उसका वो उदय आता भी है तो वो व्यक्त दिखाई नहीं देता, उसका उदय का जो कार्य है वो व्यक्त दिखाई नहीं देता है। और ये साता उसके साथ में उदय रूप है, इसलिए वहाँ पर
असाता का उदय होते हुए भी वो अनंत गुणाहीन है, और वो इसलिए कहा जाता है कि असाता साता रूप से होकर के उदय में आती है। लेकिन ये पुराना असाता ये नहीं साता रूप होकर के नहीं आता है। पुराना असाता रूप से उदय में आएगा। उस समय तो उल्टा पुराना जो साता कर्म है वो असाता रूप होकर के उदय में आ रहा है, और जब साता का उदय तो असाता साता रूप होकर के उदय में आ रही है। तो इस प्रकार कभी केवल साता का ही उदय रहेगा और कभी साता और असाता दोनों का उदय रहेगा केवलियों को। और 14वें गुण स्थान से में इसका बंध ही नहीं है। तो ये पुराना एक तो किसी को साता का ही उदय रहेगा जिस जीव की जैसी योग्यता है, या केवल असाता का। लेकिन यहाँ पर साता का उदय हो या असाता का, और केवलियों को भी साता का उदय हो या असाता का उदय हो, वहाँ पर मोहनीय कर्म का अभाव ही हुआ है, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो सुख दुख देने में समर्थ नहीं है, उसके सहायता से सुख दुख होता है। वेदनीय कर्म का उदय केवल आने से सुख दुख नहीं होता है, मोहने की सहायता से ही वो अपना फल देते हैं। यहाँ पे ये असाता नए बंध में जो साता बंध कर रहा है उसके अनुरूप इसलिए शायद नहीं होती होगी कि पर रूप होने में उसे एक समय चाहिए। हाँ, नहीं होती है ना वो, तो उसी समय बंध हुआ और उदय भी आ गया। तो इसको ये अपने रूप में ही जाएगी। हाँ, लेकिन अपने रूप में जाते हुए भी वह अमृत के सागर में विष की बूंद गिर जाए तो कुछ भी समझ में नहीं आती, ऐसे प्रकार है यहाँ पर। साता का तो बहुत उदय है और असाता का बहुत कम उदय है। अब आगे कहते हैं कि जब आहार संभव नहीं तो शास्त्र में केवलियों को आहार मार्गणा में आहारक कहा है ना, केवलियों का आहारक कहा है, तो आहारक कैसे कहा, तो उसका उत्तर देते हैं। पड़ी समयम दिव्यतमम जोगिनो कम देह पड़िबद्धम समयपबद्धम बंधदी गलिदवसे साऊ में तठिदी। जोगी म्हणजे असा योगी जिन पड़ी समयम प्रत्येक समय में दिव्यतमम नो कम देह पड़िबद्धम समयपबद्धम बंधदी। क्यों हर समय हम दो समय प्रबद्धों को दो क्या चार को बांधते हैं, मतलब ऐसे एक औदारिक तीन को ले लो। औदारिक शरीर का समय प्रबद्ध, तेजस शरीर का समय प्रबद्ध और कार्बन शरीर का समय प्रबद्ध। भाषा वर्गणा का समय प्रबद्ध नहीं कहता है, लेकिन उसको ग्रहण करता है जीव। इसलिए तीन समय प्रबद्धों को हर समय हम ग्रहण करते हैं। वो दिखाई नहीं देता है, अभी भी बैठे बैठे आहार कर रहे हैं, आता जेवा लगले अपन, आहारक है। जब जीव मरण करके एक गति से दूसरे गति में जाता है तभी अनाहारक कहलाता है, नहीं तो हर समय उसका आहार चल रहा है, उसको कहते हैं नो कर्म आहार। आहार के अनेक भेद है, 6 प्रकार है आहार के। कवलाहार, लेपाहार, ओजाहार, मानसिक आहार, नो कर्म आहार और कर्म आहार, ऐसे 6 प्रकार का आहार है। तो उसमें से आहार के संज्ञा नो कर्म आहार से है, कर्म आहार से भी नहीं और अन्य किसी आहार से नहीं। जीव को जो आहारक और अनाहारक मार्गणा आती है ना, तो नो कर्म मतलब वर्गणाओं को, जो पुद्गल शरीर जो है अभी औदारिक शरीर या वैक्रिक शरीर, उसके लिए जो वर्गणाएं लगती है उसको नो कर्म बोलते हैं। तो नो कर्माहार होता है। तो केवलियों को भी नो कर्माहार प्रत्येक समय में चल रहा है, वो भी आहार वर्गणाएं ग्रहण करते हैं, क्योंकि योग और योग के निमित्त से वो आहार वर्गणा ग्रहण होती है। योग में वो शक्ति है आहार और नो कर्माहार और नो कर्माहार को खींचने की। तो योगी जो है वह प्रत्येक समय में दिव्यतम जो नो कर्म वर्गना उनकी आती है वो अत्यंत दिव्य होती है। नो कर्म शरीर से प्रतिबद्ध ऐसे एक समय प्रबद्ध को बांधता है, मतलब एक समय में जितना ग्रहण किया उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। और वो उसकी स्थिति कितनी रहती है उस समय प्रबद्ध की, जितनी गल करके अब शेष आयु रही है। 8 वर्ष में समझो उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, तो वहाँ पर जो नो कर्म वर्गना ग्रहण करेंगे उसकी स्थिति कितनी होगी, 8 वर्ष कम अंत 1 पूर्व कोटि। फिर जितने जितने समय के हिसाब से चलेगा, जितनी आयु शेष रहेगी उतना उसके समय प्रबद्ध की स्थिति बांधेगी, और फिर उसकी निषेक रचना होगी, एक एक समय में एक एक निर्जरा होती जाएगी। कर्म की क्या होती है, अपन निर्जरा आबादा के बाद उदय में आता है, लेकिन नो कर्म वर्गणा का वैसा नहीं है। इस समय ग्रहण किया कि दूसरे समय से उसकी निर्जरा भी चालू होती है, मतलब उसमें से परमाणु खिरना भी चालू होता है।
तो इसलिए जितनी आयु शेष है उतनी आयु मात्र उसकी स्थिति होती है उस समय प्रबद्ध की। फिर उस समय प्रबद्ध की रचना जितनी आयु शेष रहे उतने में बंटवारा होगा उसका। उसमें से एक निषेक पहले समय में आएगा, एक निषेक दूसरे में, तीसरे में, इस प्रकार आयु के अंतिम समय तक वो कर्म परमाणु खिरते, नो कर्म परमाणु खिरते रहेंगे। और आयु के अंतिम समय में सब जो बहुभाग है पूरा उस समय खिरेगा जितने शेष। उसकी सब रचना वगैरह बताए ना कर्मकांड में, किस प्रकार जीवकांड में बताई थी। जिस प्रकार कर्म परमाणु का बंटवारा होता है ऐसे उसका भी है, लेकिन वहाँ पर आबादा नहीं है, दूसरे समय से निर्जरा चालू हो जाती है। तो इस प्रकार केवली भगवान के आहार है, मतलब नो कर्माहार को ग्रहण करते, कवलाहार को ग्रहण नहीं करते हैं। मतलब अपने जैसा घास रूप आहार उनको नहीं है। गलितावशेष यहाँ कहा? गलितावशेष मतलब आयु गल करके जितनी शेष रही है। अब हाँ उतने, जैसे अब ये भव के पहले समय में जो अपन ने नौकर्म वर्गणा ग्रहण की, तो उस समय प्रबद्ध की स्थिति कितनी, जितनी अपने आयु कर्म की स्थिति है उतनी। फिर दूसरे समय में जो एक नव समय प्रबद्ध ग्रहण किया उसकी स्थिति कितनी, एक समय कम आयु मात्र। इस प्रकार एक एक समय कम होता जाएगा। तीसरे समय में जो समय प्रबद्ध ग्रहण किया, अभी अपने पास जन्म से लेकर के अभी तक जितने समय प्रबद्ध ग्रहण किए उसमें से सब स्टॉक में है। मतलब जन्म के समय में जो आहार वर्गना हमने ग्रहण की वो अभी तक है, वो मरते तक रहेगी, मरते दम तक रहेगी। ऐसे हर समय में ग्रहण किया हुआ मरण के अंतिम समय में होगा। वो सब पूरा शरीर छोड़ करके हम ही चले जाएंगे ना, पूरी निर्जरा हो जाएगी उस समय। इस प्रकार वो गलित अवशेष का अर्थ वो लेना वहाँ पर, वो गुणश्रेणी का नहीं लेना। मतलब जितनी आयु गली है उतनी छोड़ करके बाकी जितनी शेष बची है उतने वो समय प्रबद्ध की स्थिति होगी, उतने काल तक रहेगा वो समय प्रबद्ध। अब समुद्घात केवलियों को 3 समय तक नौकर्माहार का अभाव, वो भी अनारक होते हैं। कितने समय? 3 समय। मतलब ये नौकर्म परमाणु को ग्रहण नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं और समय बताते हैं। नवरे समुद्घात गदे पदरे तह लोक पूरणे पदरे नत्तिति समये नियमा नौकमाहारयं तत्। केवलियों को 3 समय नौकर्माहार नहीं है, ऐसा बता रहे हैं कि समुद्घातगत, केवली समुद्घात होता है उस समय 4 प्रकार का समुद्घात बताए ना, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपुरन। तो दंड पहले जब समुद्घात होता है अभी आने वाला है आगे भी। दंड समुद्घात में कौन सा योग रहता है? औदारिक का योग रहता है। तो उस समय आहार है। फिर कपाट समुद्घात होता है, इसका भी खुलासा करेंगे। तो उस समय औदारिक मिश्र का योग होता है। तो इस समय भी आहार वर्गना को ग्रहण करता है, नो कर्माहार है। फिर दंड कपाट प्रतर, तो इस प्रतर समुद्घात में कार्मन का योग हो जाता है और कार्मन का योग में नौकर्म वर्गनाएं ग्रहण नहीं होती है। तो इस समय यह क्या होता है? अनाहारक होता है। फिर लोकपुरन होता है, तो लोकपुरन में भी अनाहारक रहता है, कार्मन का योग ही रहता है। और पुनः प्रतर होता है, तब भी वहाँ पर कार्मन का योग ही होता है। तो इन 3 समयों में केवली कैसे होते हैं? अनाहारक होते हैं। एक तो विग्रह गति में 3 समय, 1 से लेकर के 3 समय तक अनारक रहता है। कितना मोड़ा रहता है उतने समय तक अनारक रहता है। और ये केवलियों के इन 3 समय में अनारक रहता है। पुनः यहाँ पर कपाट और सम होता है, तब पुनः आहार वर्गना ग्रहण करने लगता है। फिर दंड समुद्घात होगा। तो इन 7 समयों में केवली समुद्घात होता है, लेकिन 3 समय तक अनारक रहता है। मतलब ये आहार शरीर के लिए जो आहार वर्गना है वो ग्रहण नहीं करता है। कर्म वर्गना तो ग्रहण करता है।
कर्म वर्गना तो निरंतर चालू रहेगी। और विग्रह गति में विग्रह गति में भी कर्महार तो हमेशा रहेगा। एक समय अनादि संबंधेच, अनादिकाल से कर्म शरीर का संबंध है, उसका कभी टूटता नहीं है। कर्महार तो ग्रहण 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक कर्मान वर्गना ग्रहण करेगा। 14वें गुणस्थान में नहीं है, कर्महार भी नहीं, नो कर्महार भी नहीं है। संघातन परिशातन सब बताते हैं, 9वीं पुस्तक में आता है। तो ये समुद्घात कब होता है? जब सहयोग केवली होते हैं, वे समोशरण में मध्य में विराजमान सिंहासन पर, ये सब उनका वर्णन किया है पूरा। केवली भगवान की अवस्था का सब वर्णन किया है। केवली भगवान कैसे समोशरण में विराजमान रहते हैं, उनके 8 प्रातिहार्य 34 अतिशय होते हैं, 7 धातु रहित, मल रहित परम औदारिक शरीर होता है, 1 योजन में स्थित संपूर्ण तिर्यंच और मनुष्य और देवों की 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। बिना इच्छा के जैसे समुद्र, चंद्र समुद्र को बढ़ाता है, मतलब चंद्र जो है जब पूर्णिमा का चंद्र होता है तब उसकी ऐसी इच्छा नहीं होती कि मैं समुद्र में भर्ती लाऊं, लेकिन अपने आप वहाँ पर समुद्र बढ़ता है। इसी प्रकार केवली भगवान इच्छा रहित होकर ही, ऐसे भगवान की इच्छा नहीं है उस समय कि मैं सबको उपदेश दूँ। हम अपने मोहनीय कर्म के उपदेश से उस इच्छा को रोक नहीं सकते, तो इच्छा करके सबको उपदेश देते हैं, लेकिन केवली भगवान का उपदेश बिना इच्छा के होता है, क्योंकि ऐसा पुण्य उन्होंने पहले ही बांधा है। ये भाव कब किए हैं? इस छद्मस्त अवस्था में किए कि सब जीवों का कल्याण हो। इस प्रकार की जो सर उनकी भावना रही सबके कल्याण की, उस समय से तीर्थंकर आदि पुण्य प्रकृति का बंध किया है कि उसका उदय आने पर बिना इच्छा के भी वो अब कार्य होता है, वो फल मिलता है वहाँ पर, स्वयं में उपकार होता है सब जीवों का। फिर उनका विहार अधिक होता है, और जब कुछ कम एक कोटि पूर्व या जगन तीर्थंकर का विहार कितने काल तक होता है, या तीर्थंकर केवली कितने काल तक 13वें गुणस्थान में रहते हैं, तो कम से कम 8 वर्ष कम एक पूर्व कोटि, ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम पृथक तो वर्ष प्रमाण, मतलब 7-8 वर्ष तो तीर्थंकर केवली अवस्था में रहेंगे। बाकी के अन्य केवली जैसे केवल ज्ञान होते अंतर्मुहूर्त में मोक्ष जा सकते हैं, ऐसे तीर्थंकर नहीं जाएंगे। कम से कम वर्ष पृथक तो प्रमाण उनका समोशरण रहेगा, वहाँ पर विहार वगैरह होगा, तो इसलिए वर्ष पृथक जगन्य उनका काल वर्ष पृथकत्व है। वो 6 दिन का ये है उनका, नहीं केवल ज्ञान नहीं, वो है क्या योग निरोध बताया होगा, योग निरोध होगा शायद। कम समय में केवल ज्ञान होने के बाद जाने वाले तीर्थंकर हैं केवल नहीं, दीक्षा लेने के बाद भी उनको किसी की जल्दी होता है केवल ज्ञान, वो है। वो तो 6 दिन यदि कहते दीक्षा ले तो भरत चक्रवर्ती को तो और पहले हुआ। हाँ, तो उनको फिर क्यों है? ये तो तीर्थंकर ही भरत तीर्थंकर तो थे। एक तो योग निरोध का भी आता है, कितने दिन किया, 15 दिन किया, 14 दिन किया, ऐसा। तीर्थंकरों में सबसे कम हो। हाँ, भरत जी तीर्थंकर तो नहीं थे, तीर्थंकर नहीं थे, अलग किया होगा। ये कि दीक्षा लेने के बाद उनको जल्दी केवल ज्ञान हुआ है। लेकिन तीर्थंकर होने के बाद 13वें गुणस्थान में वो कम से कम पृथक वर्ष प्रमाण काल तक रहेंगे, क्योंकि उतना तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है, तो उसका फल उतने काल तक तो विहार वगैरह आदि क्रिया होगी ना, उनका उपदेश वगैरह होगा। सामान्य केवलियों का तो कम से कम अंतर्मुहूर्त भी है जगन स्थिति। और सहयोगी के प्रथम समय से क्या कार्य होता है, वहाँ पर उदय आदि अवस्थित गुणश्रेणी निर्जरा होती है, क्योंकि अभी 4 घाती कर्म है, अघाती कर्म, घाती में अघाती कर्म है, उसमें आयु कर्म के तो कुछ भी नहीं होता है, गुणश्रेणी निर्जरा भी नहीं, कांडक घात भी नहीं, अनुभा कांडक घात भी कुछ नहीं होता है। लेकिन इन 3 अघाती कर्मों का वहाँ पर भी क्या करता है, अपकर्षण करके एक भाग मात्र द्रव्य को ग्रहण करके गुण श्रेणी में देता है। और कैसे देगा, वहाँ पर असंख्यात गुणित रूप से एक गुण श्रेणी स्वस्थान केवली के निमित्त से होती है, और ये पल्ले के असंख्यात पे भाग प्रमाण उनकी स्थिति है ना, सब तीनों कर्मों की। इन द्वितीय स्थिति में भी उपरितंग स्थिति में भी देता है।
तो गुणश्रेणी में यहाँ पर सबसे कम देगा और असंख्यात गुणित रूप से देगा 1 भाग प्रमाण, और बहुभाग यहाँ उपरीतन स्थिति में देता है। तो उसमें भी ये पहला निषेक में जो मिलेगा द्रव्य उपरीतन स्थिति के, वो गुणश्रेणी के अंतिम शीर्ष से यहाँ असंख्यात गुना मिलेगा, इसलिए अवस्थित गुणश्रेणी रहती है। जहाँ पर भी ऊपर के समय में ज़्यादा द्रव्य दिया जाता है वहाँ पर अवस्थित रहता है, क्योंकि यहाँ पर पहले समय में असंख्यात गुना दिया, एक समय यह व्यतीत हुआ तो ये असंख्यात गुना ही द्रव्य है ना, तो ये गुणश्रेणी में ऐड हो गया। फिर दूसरे समय में भी ऊपर असंख्यात गुना देगा, और ये असंख्यात गुना क्यों मिलता है, क्योंकि अब स्थिति कम है और द्रव्य ज़्यादा है, तो उस द्रव्य का बंटवारा करते समय पहले निषेक में सबसे ज़्यादा द्रव्य मिलता है, तो वो गुणश्रेणी से भी असंख्यात गुना मिलता है, इसलिए ये गुणश्रेणी अवस्थित रहती है। इस प्रकार एक एक समय आगे जाएगा तो एक एक समय आगे में असंख्यात गुना मिलता जाता है, तो गुणश्रेणी वैसी बनी रहती है। तो उदय आदि वहाँ पर अवस्थित गुणश्रेणी है, और वहाँ पर भी गुणश्रेणी मतलब द्रव्य जो है वो असंख्यात गुना होगा यहाँ पर। या मुझे वो प्रश्न हुआ, लेकिन वो घाती कर्म का क्षय हुआ इस कारण से असंख्यात गुना होगा। यथा क्या चारित्र का तो एक ही परिणाम है ना सभी गुणस्थान में, तो 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में असंख्यात गुणी निर्जरा हुई, ऐसा कहते हैं। असंख्यात गुणी द्रव्य को ले देता है, क्योंकि प्रत्येक गुणश्रेणी में पीछे की गुणश्रेणी से आगे की गुणश्रेणी स्थान में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो 12वें गुणस्थान के निमित्त से हुई गुणश्रेणी और 13वें गुणस्थान के निमित्त से हुई गुणश्रेणी, इसमें भी असंख्यात गुणापन होगा। तो मुझे अभी प्रश्न हुआ कि उन्होंने 12वें गुणस्थान में कारण बताया था कि पहले समय में जितने द्रव्य का आकर्षण करता है उतना ही द्वितीयाधिक समय में करता है, असंख्यात गुना नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर अवस्थित परिणाम है। तो वो यथा क्या चारित्र का परिणाम 13वें में भी अवस्थित ही है, तो वहाँ पर क्यों असंख्यात गुना हुआ, ऐसा अभी मुझे मेरे मन में प्रश्न हुआ। तो उसका उत्तर यह हो सकता है कि यहाँ पर घाती कर्म का अभाव हुआ है, तो उतनी वहाँ पर गुणों का विकास भी हुआ है, तो इस कारण से वहाँ पर असंख्यात गुना द्रव्य निर्जरा उसकी होती है। यह खुलासा नहीं है, लेकिन वो उसका उत्तर हो सकता है। वो शीन कषाय द्वारा जो जितना द्रव्य का आकर्षण किया संयोग के अवयवों का वो द्रव्य उससे असंख्यात गुना है ना आगे आगे की गुण श्रेणी में, और गुण श्रेणी आयाम जो है पहले से कितना हो गया, ये संख्यात गुना कम, आयाम कम होता है द्रव्य बढ़ता है, द्रव्य असंख्यात गुना बढ़ता है और आयाम संख्यात गुना कम कम होता जाता है। तो इस प्रकार ये होगा। और संयोग केवल के द्वितीयादि समय में भी इसी प्रकार होगा। परिणाम अवस्थित होने से अपकृष्ट द्रव्य और गुणश्रेणी आयाम में समानता है। गुणश्रेणी आयाम अवस्थित है, इसलिए जैसे जैसे गुणश्रेणी आयाम का एक एक समय व्यतीत होता है वैसे वैसे उपरितन स्थिति का एक एक निश्चय गुणश्रेणी में आता जाता है। ठीक है, आयाम तो इसका अवस्थित है, हाँ गुणश्रेणी का, हाँ, और इसमें द्रव्य तो बहुत बढ़ता चला जाएगा। ऊपर बढ़ता मतलब पहले समय में जितना लिया उतना ही दूसरे समय में लेगा, दूसरे समय में जितना लिया उतना ही तीसरे समय में लेगा, लेकिन अपकर्षण ज़्यादा नहीं होगा, यही बता रहे। पहले समय में ज़्यादा होगा किससे, 12वें गुणस्थान की अपेक्षा से। 12वें गुणस्थान में जितना द्रव्य अपकर्षण करता है उससे असंख्यात गुणे द्रव्य का अपकर्षण वहाँ 13वें गुणस्थान के पहले समय में करेगा, लेकिन 13वें समय के पहले समय में जितना द्रव्य लिया उतना ही दूसरे अधिक समयों में भी उतना ही द्रव्य लेगा, द्रव्य में अंतर नहीं होगा। पहले सब अपन गुणश्रेणी में देखते थे, पहले समय से दूसरे में असंख्यात गुना लेता है, दूसरे से तीसरे समय में असंख्यात गुना लेता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, अवस्थित होगा। उतना भी द्रव्य लेगा, हाँ। तो नीचे तो गुण श्रेणी में कम द्रव्य है, 1 भाग प्रमाण देता है और ऊपर बहुभाग देता है। जब नीचे आता जाएगा तो गुण श्रेणी का ये बढ़ता जाएगा। वो तो होगा कि हर समय वो एक एक समय तो बीतता जाएगा, और ये द्रव्य है वो देते हुए ये बढ़ता ही जाएगा कि गुणश्रेणी में बढ़ता ही जाता है। अब संयोग के केवली का बहुत काल व्यतीत होने पर समुद्घात क्रिया कौन से काल में होती है वह कहते हैं। समुद्घात कब होता है, अंतो मुहूर्तमाऊ परिशेषे केवली समुद्घातम् दंडम कवाडम पदरम लोगस्य पूरणम कुणम्। अंतो मुहूर्तम आऊ परिशेषे,
केवली समुद्घातम कुणदी। कौन सा समुद्घात करता है? अंतर्मुहूर्त आयु में अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर केवली समुद्घात करता है, मतलब करते हैं। दंड, कपाट, प्रतर और लोक का पूरण मतलब लोक पूरण। इस प्रकार समुद्घात क्रिया होती है। कब होती है? अंतर्मुहूर्त आयु शेष रहने पर होती है, उसके पहले नहीं होगी, क्योंकि जो अन्य कर्मों की आयु स्थिति है वो आयु कर्म से ज़्यादा होती है। तो उसका घात ये केवली समुद्घात क्रिया किस लिए हो रही है? स्थिति का और अनुभाग का नाश करने के लिए होती है, क्योंकि आयु कर्म तो घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, लेकिन अन्य कर्म जो है उसका स्थिति कांड घात के द्वारा नाश हो सकता है। ये अंतर्मुहूर्त बहुत छोटा होता है। अंतर्मुहूर्त में बहुत छोटा होता है। अंतर्मुहूर्त जो एक आयु शेष रहते हैं, एक अंतर्मुहूर्त, हाँ, वो अंतर्मुहूर्त बहुत छोटा रहता है। उसका प्रमाण नहीं दिया, लेकिन ऐसे छोटा ही आएगा उसमें। लेकिन छोटा मतलब भी संख्यातावली तो है ही। अंतर्मुहूर्त मतलब संख्यातावली, संख्यात करोड़ावली तो वहाँ पर होगी, कोई बाधा नहीं बड़ा अंतर्मुहूर्त होने में, क्योंकि यहाँ पर 14वें गुणस्थान का जो काल है ना अयु, उससे भी बड़ा होगा सहयोग केवली का वो अंतर्मुहूर्त। वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा दे सकता है। हाँ 14वें के काल से भी बड़ा हो सकता हाँ। हेट्टा 622 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। समुद्घात क्रिया करने के पूर्व में आवर्जित करण होता है, उसको आवर्जित करण नाम है। मतलब कोई भी कार्य करना है तो उसके पहले तैयारी करते हैं ना, ऐसे केवली समुद्घात करने के पहले तैयारी जो होती है उसको आवर्जित करण कहते हैं। हेट्टा दंड संतो मुहूर्तमावज्जिदं हवे करणं तंच समुद्घातस्य हयमुह भाव। दंडस्य अंतो मुहूर्तम हेट्टा, मतलब दंड समुद्घात होने के पहले नीचे ऐसा बोला ना। इकडचं दार उघड, हे दार उघड पूर्ण, इकडचं दार उघड की पूर्ण काचेच। हेट्टा दंडस्य अंतो मुहूर्तम आवज्जितम करणम हवे। दंड समुद्घात होने के पहले अंतर्मुहूर्त काल आवर्जित करण होता है। तमच त्याचं नाव तैयारी, हाँ भाव वगैरह कुछ नहीं होते, वो अपने आप क्रिया है। सब केवली की क्रिया बिना इच्छा के अपने आप होती है। अयत्न साध्य नाश है सब कर्म का, उनको कोई यत्न करने की जरूरत नहीं, वो तो केवल अपने आत्मस्वरूप में स्थित है। हाँ त्याला म्हणतात, उसको वो कहते हैं केवली अपने बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं काम करते हैं। अभिमुख भाव मतलब उसके सन्मुख होना। अब जैसे आप विहार करने के लिए उठते हैं कि नहीं है, फिर विहार करते हैं, इसी प्रकार वो योग निरोध करने के लिए वो सन्मुख हो जाते हैं। तो वो योग निरोध के पहले ये समुद्घात होता है, समुद्घात होने के बाद फिर योग निरोध होगा। तो केवली समुद्घात के सन्मुख होने का जो भाव वो उसको आवर्जित करण कहते हैं। मतलब तैयारी थोड़े कुछ भी करने के पहले होती है। दंडस्य अंतो मुहूर्तम हेट्टा अंतो मुहूर्तम आवज्जितम करणम हवे। अंतर्मुहूर्त काल तक आवर्जित करण होता है। वह तंच समुद्घातस्य अहिमुह भाव दिया है ना, जिनेन्द्र भगवान का समुद्घात के सन्मुख रूप भाव जो है, समुद्घात क्रिया करने के प्रति सम्मुख होना, वह आवर्जित करण कहलाता है। वहाँ पर क्या होता है कार्य बताते हैं आगे। आवर्जित करण में क्या होता है? सट्ठाने आवर्जित करणे व्यनतिठिदिरसाण हदि उदयादि अवठिदया गुणसेढ़ी तत्सदौवम च। सट्ठाने मतलब स्वस्थान में, केवली जो है अपने स्वस्थान में, 13वें गुणस्थान में आवर्जित करण के पहले उसको स्वस्थान कहेंगे। समुद्घात और स्वस्थान ऐसे दो केवलियों के भेद किए हैं ना, स्वस्थान केवली और समुद्घात केवली। जैसे छठे 7वें गुणस्थान के भेद करते, 7वें गुणस्थान के स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त, ऐसे केवली के भी दो भेद होते हैं, एक स्वस्थान केवली और एक समुद्घातगत केवली। तो स्वस्थान में और आवर्जित करण में भी
स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात नहीं होते हैं, केवल गुणश्रेणी होती है। 13वें गुणस्थान में पहले समय से गुणश्रेणी चालू रहती है, लेकिन स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, जैसे 12वें गुणस्थान में कांडक घात करके जितनी स्थिति शेष रही है उसमें से एक एक समय ही खिरता जाएगा, उसका स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात नहीं होता है। और उदयादि अवठिदया गुणश्रेणी, उदयादिक अवस्थित गुणश्रेणी होती है और उसका द्रव्य भी अवस्थित है। तत्सदव्यम च, गुणश्रेणी भी अवस्थित रूप है, उसका आयाम भी अवस्थित है और उस गुणश्रेणी का द्रव्य भी अवस्थित है। द्रव्य उतना उतना ही हर समय अपकर्षण करता है। अब इसमें दूसरे नहीं करेगा नहीं कैसे? किसका? गुणस्थान में यदि ये स्थिति कांडक अनुभाग कांडक नहीं करेगा तो गुणश्रेणी हो रही है, वही बता रहे ना, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात का अभाव हुआ है, लेकिन गुणश्रेणी है। अपकर्षण करके नीचे देगा। हाँ, अपकृष्ट हो करके, कर्मों का अपकर्षण करके, पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण स्थिति है ना उसकी, इन सभी स्थिति में से लेकर के वह प्रत्येक समय में गुणश्रेणी में और उपरीतन स्थिति में द्रव्य देता है। यहाँ पर एक भाग और ऊपर बहुभाग, अभी वही बताए ना, उसी का वर्णन किया था। हाँ, तो ये गुणश्रेणी प्रवृत्त है, लेकिन गुणश्रेणी कैसी है? अवस्थित है और द्रव्य भी अवस्थित है। हाँ, स्वस्थान केवलीय प्रश्न शंका की है। स्वस्थान केवलीय और आवर्जित करण युक्त केवलियों के लाभी, इसके पूर्व तक उसकी स्वस्थान केवली संज्ञा, और जब वो केवली समुद्घात करने के लिए सन्मुख हुआ तो उसको आवर्जित करण संज्ञा है। तो आवर्जित करण युक्त केवलियों के अवस्थित एक स्वरूप परिणाम होने पर भी गुणश्रेणी निक्षेप में विसदृशपणा किस कारण से है? अब यहाँ पर जो स्वस्थान केवलियों द्वारा जितना 11 स्थान बताए ना उसके गुणश्रेणी निर्जरा के, तो जो 10वां स्थान है उसके दो भेद करते केवली के, एक स्वस्थान केवली और एक समुद्घातगत केवली। तो जब समुद्घात करने के लिए सन्मुख होते हैं तब की जो गुणश्रेणी है उसमें जो द्रव्य है वो स्वस्थान केवली से असंख्यात गुना है। अब परिणाम वही शंका की है उन्होंने, मतलब 10वां स्थान स्वस्थान केवली का और 11वां स्थान जो है वो आवर्जित करण से लेकर के जो समुद्घात क्रिया के सन्मुख है उस केवली के हैं। तो वहाँ जो द्रव्य का अपकर्षण करता है वह असंख्यात गुणे द्रव्य का करता है। स्वस्थान केवली से आवर्जित करण में जब आता है तो गुणश्रेणी का द्रव्य असंख्यात गुना होता है। तो फिर वहाँ पर भी परिणाम अवस्थित ही है, फिर असंख्यात गुना क्यों हो गया द्रव्य? तो समाधान दिया है कि वितराग परिणामों में भेद का अभाव होने पर भी वितरागता दोनों की समान ही है, फिर वे अंतर्मूर्त आयु शेष रहने का निमित्त प्राप्त करके विशेषता होने से स्वस्थान केवली से समुद्घात के सम्मुख केवलियों के गुणश्रेणी आयाम और अपकृष्ट द्रव्य की समानता नहीं कही, मतलब समानता नहीं है, विशेषता है। क्योंकि अब अंतर्मूर्त में सब कार्यक्रम खत्म करना है, सब व्यापार बंद करना है, सब कर्म परमाणु सब। अब जैसे कोई दान देने के लिए आया है, उसके पास बहुत है, थोड़ा 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 उसने दिया, अब उसको सब दे करके जाना है, तो फटाफट ज़्यादा दे करके वो निकल जाता है ना। इसी प्रकार अंतर्मूर्त में सब कर्मों का नाश करना है, तो उसके लिए निर्जरा भी ज़्यादा होनी पड़ेगी ना। तो इसलिए यहाँ पर जो गुणश्रेणी का द्रव्य है वह असंख्यात गुना लेता है आयु कर्म अंतर्मूर्त शेष रहने से। और स्वस्थान केवलियों के प्रथम समय से अंतिम समय तक गुणश्रेणी वहाँ तो अवस्थित है, और आवर्जित करण के प्रथम समय से लेकर सहयोगी के द्विचरम स्थिति कांडक के अंतिम फाली पतन के समय तक गुणश्रेणी आयाम और अपकृष्ट द्रव्य समान है। अब यहाँ पर अभी तक स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात नहीं होता था, लेकिन इसके बाद स्थिति कांडक होगा जब समुद्घात चालू करेगा ना उसके बाद में, तो उसका वर्णन करेंगे आगे। तो इस अपेक्षा से स्थिति कांडक के अंतिम फाली तक, ऐसा कहा, द्विचरम स्थिति कांडक के अंतिम फाली तक गुणश्रेणी का आयाम और अपकृष्ट द्रव्य यहाँ से लेकर के समान है। अब आवर्जित करण में गुणश्रेणी आयाम का प्रमाण कितना होता है वो बताते हैं। जोगिस्स शेष काले गय जोगी तस्स संक भागोय जावदियम आवज्जिद करण गुणश्रेणी। योगी के, सयोग केवली के शेष काले, शेष काल में
गए जोगी, मतलब अभी जितना सहयोग केवली का जितना काल शेष रहा है 13वें गुणस्थान का और 14वें गुणस्थान का काल और तस्य संग भाग, उसका संख्यात्वा भाग, जावद्यम जितना है, तावदीय आवर्जित करण गुणश्रेणी, उतनी आवर्जित करण की गुणश्रेणी है। अब 13वें गुणस्थान का जो काल शेष रहा वह और 14वें गुणस्थान का काल और उससे संख्यात्वा भाग अधिक, इस प्रकार गुणश्रेणी का आयाम इतना हुआ। हमेशा वैसा होता है ना, उस गुणस्थान का जितना काल है उतना और उसका संख्यात्वा भाग अधिक। 12वें गुणस्थान में कितना हुआ था, 12वें गुणस्थान का काल और उससे संख्यात्वा भाग अधिक। अब ये गुणश्रेणी आयाम मतलब 12वें गुणस्थान से भी छोटा काल रहा है, ऐसा अर्थ हुआ ना, क्योंकि गुणश्रेणी आयाम जो है आगे आगे जा करके संख्यात गुणहीन होते हैं। तो 12वें गुणस्थान के गुणश्रेणी आयाम से 13वें गुणस्थान स्वस्थान केवली का गुणश्रेणी आयाम संख्यात गुणहीन और उससे भी समुद्घात केवली का संख्यात गुणहीन होगा। तो जो 12वें गुणस्थान का काल है उससे भी छोटा काल रहा है, ऐसा अर्थ हुआ। सहयोग केवली का 14वें गुणस्थान का और उसका संख्यात्वा भाग अधिक। ऐसे इस प्रकार ये सहयोग केवली का काल रहा है शेष वह अंतर्मूर्त, ये भी अयोगी का भी काल अंतर्मूर्त है और उसका संख्यात्वा भाग अधिक, अयोगी से संख्यात्वा भाग अधिक। ऐसा इतना गुणश्रेणी का कब से लिया, समुद्घात के पहले जो आवर्जित करण करता है तब से लेकर के ऐसे इतनी गुणश्रेणी होती है। फिर उस गुणश्रेणी में जब ये गुणश्रेणी होती है ना, तो ये पूर्व में जो स्वस्थान केवली की गुणश्रेणी थी अभी ये इससे ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर 3 पर्व होंगे। ये अभी यहाँ पर इतनी गुणश्रेणी हुई, पहले गुणश्रेणी कितनी थी, यहाँ तक थी समझो। तो द्रव्य देने का विधान 3 पर्व तक होगा। ये यहाँ पर असंख्यात गुणित रूप से देगा द्रव्य, बहुत ज़्यादा द्रव्य लेकर जब स्वस्थान केवली से असंख्यात गुना, और फिर ये जो पुरानी गुणश्रेणी थी वहाँ तक ये द्रव्य दिया जाएगा और उसके ऊपर जो है वो चयहीन क्रम से द्रव्य दिया जाएगा। ऐसे 3 पर्व होंगे यहाँ पर। ये पूर्व सत्ता में स्थित स्थिति थी, अब यहाँ पर ये नया दिया हुआ इतना छोटा निकाला है समझो यहाँ पर। तो ये वर्तमान गुणश्रेणी शीर्ष तक असंख्यात गुणित रूप से देगा और ये पुरानी जो गुणश्रेणी शीर्ष था वहाँ तक दूसरा पर्व होगा। ये पहला पर्व, ये दूसरा पर्व, तो यहाँ तक चयहीन क्रम से देगा और इसके ऊपर जो तीसरा पर्व है यहाँ पर भी चयहीन क्रम से देता है। लेकिन यहाँ जो मिला उससे असंख्यात गुणहीन यहाँ पर मिलेगा, उससे असंख्यात गुणहीन यहाँ पर मिलेगा। बहुभाग यहाँ देगा, अब फिर एक भाग रहेगा उसका बहुभाग यहाँ देगा और एक भाग यहाँ देगा। नहीं तो बहुभाग ऊपर देगा तो यहाँ पहले से इसमें ज़्यादा मिलेगा ना वहाँ, तो ऐसा नहीं है वहाँ पर। तो इस प्रकार आवर्जित की गुणश्रेणी का आयाम बताया। केवली समुद्घात किसे कहते हैं, केवली समुद्घात का यहाँ टीका में थोड़ा वर्णन किया है कि जीव प्रदेशों का मूल शरीर को न छोड़ते हुए बाहर फैलना, मतलब मूल शरीर में भी रहेंगे और बाहर भी फैलेंगे, तो उसको समुद्घात कहते हैं। केवलियों का समुद्घात वो केवली समुद्घात है। मतलब ऐसे 7 समुद्घात होते हैं ना, 7 समुद्घातों में मूल शरीर को न छोड़ते उत्तर शरीर के साथ, तेजस और कार्बन शरीर के साथ आत्मा प्रदेश बाहर निकलते हैं। और केवलियों में भी एक 7वां केवली समुद्घात है। उसके 4 प्रकार अभी बताए थे। दंड समुद्घात, तो दंड समुद्घात में क्या होता है वहाँ पर कि आत्मा के प्रदेश, मतलब जैसे खड़े होकर के ध्यान कर रहे हैं, समझो कि खड़े है वो केवली, खड़े होकर के उनका समुद्घात हो रहा है,
तो उसमें भी खड़े होने के बाद दो प्रकार आएंगे, एक पूर्वाभिमुख एक उत्तराभिमुख। इधर मुँह करके खड़े होंगे या इधर मुँह करके खड़े होंगे। आप इधर है पूर्वाभिमुख और मैं उत्तराभिमुख हूँ, तो ये दो ही अवस्था है वहाँ पर। तो क्या बता रहे थे, पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख कायसर्ग में और पद्मासन में, मतलब 4 प्रकार हो गए। पूर्वाभिमुख कायसर्ग में स्थित और पद्मासन में स्थित, उत्तराभिमुख कायसर्ग में स्थित और पद्मासन में स्थित, ऐसे 4 प्रकार हो गए। तो जब वो पूर्वाभिमुख हो उत्तराभिमुख मतलब इधर हो गए ना, तब उनका अब दंड समुद्घात में पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दंड समुद्घात में तो फैलेंगे नहीं, केवल लंबे होंगे प्रदेश। तो जितनी उनकी अवगाहना है उसकी जो परिधि उनके शरीर के आती है, जैसे चौड़ाई होगी उस चौड़ाई के अनुसार वहाँ पर परिधि आएगी, तो उतने गोल प्रमाण में उनके शरीर के जितने अवगाहना है उसकी चौड़ाई है उसके अनुसार गोल इसमें परिधि में ऊपर और नीचे 14 राजू तक, कुछ कम 14 राजू तक, कुछ कम मतलब ऊपर के वात वाले छोड़ो और नीचे के वात वाले छोड़ो, वात वाले को छोड़ करके वात वाले तक 14 राजू होते हैं, उसको छोड़ा तो कुछ कम हो गया, वात वाले में नहीं जाते उस समय आत्मा के प्रदेश। तो वो जो लंबाई है 14 राजू ऊंचाई, और वहाँ पर कहा है कि जो उत्कृष्ट अवगाहन है वो तो केवली है, उनका जो शरीर है वो 108 प्रमाण अंगुल प्रमाण लंबे होते हैं, और उसका 9वां भाग उनकी चौड़ाई होती है। तो 108 में 9 का भाग दिया तो कितना हुआ वहाँ पर 12 अंगुल, 12 अंगुल प्रमाण उनकी ये चौड़ाई है, शरीर की चौड़ाई उसको 12 अंगुल बोलते हैं। तो उसकी परिधि निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, उसकी परिधि 3 गुने से अधिक होती है। जब सूक्ष्म परिधि निकालते ना, उसके व्यास का वर्ग करके उसको 10 से गुना करो और उसका वर्गमूल निकालो, ये सूक्ष्म परिधि निकालने का एक सूत्र है। या और भी 1-2 सूत्र धवला में आए हैं, उसको 16 गुना करके और कुछ करते हैं। तो जितने जितने सूक्ष्म करो उतना थोड़ा थोड़ा अधिक आता है प्रमाण उसका। तो यहाँ पर दिया है उन्होंने निकाल करके, जैसे 12 अंगुल व्यास लेंगे तो उसकी परिधि कितनी निकलती है, तो 37, मतलब 12 का वर्ग करो कितना हुआ 144 हुआ, और उसको 10 से गुना करो 1440 हुआ, उसका वर्गमूल निकालो तो वो 37 और पॉइंट ऊपर आता है। तो 113वें भागों में से 95 भाग मात्र होते हैं। यह सब जीवकांड में निकाला हुआ है, लेशा मार्गणा में ये सब निकाला हुआ है। और कायसर्ग स्थित केवलियों की ऊंचाई और चौड़ाई हो गई, मतलब इतने 37 अंगुल प्रमाण ऐसे गोलाई प्रमाण, और ऐसे लंबे 14 राजू प्रमाण, कुछ कम 14 राजू प्रमाण वो आत्मा के प्रदेश होते हैं। वो दंड समुद्घात है, मतलब खंबे जैसा दिखेगा पूरा शरीर का आकार। और वही यदि पद्मासन में स्थित है तो चौड़ाई 3 गुनी हो जाती है। अपन खड़े होते तो चौड़ाई कम है और बैठते तो ये चौड़ाई बढ़ गई ना, यहाँ पर ऐसे 3 गुनी हो गई चौड़ाई। तो इस अपेक्षा से 36 अंगुल वो चौड़ाई होती है। तो उसकी परिधि निकालते हैं, 36 का वर्ग करो 36 अंगुल का, फिर उसको 10 से गुना करो और उसका वर्गमूल निकालो। तो 113 भागों में से 113 अंगुल, और ऊपर 1 अंगुल के 113 भागों में से 27 भाग मात्र, इतनी उसकी परिधि होती है। तो इस प्रकार इतने, मतलब वो बड़ा गोलाई होगा, बैठे हैं तो गोलाई बड़ी होगी, और खड़े हैं तो छोटी होगी, ऐसे 3 गुनी हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये दंड समुद्घात होता है। फिर कपाट समुद्घात होता है तो क्या होता है वहाँ पर, इधर और इधर उधर फैलते हैं। पर दंड में ऐसे गोलाई रूप होते हैं और कपाट रूप में ऐसे फैलते हैं। अब यहाँ उत्तराभिमुख है तो ऐसे पूर्व पश्चिम फैलेंगे, पूर्वाभिमुख है तो उत्तर दक्षिण फैलेंगे आत्मा प्रदेश। गोलाई तो वैसी रहेगी, केवल ऐसा कपाट जैसा होगा। कपाट जैसा होता है ना, उसकी चौड़ाई कम होती है और लंबाई ज़्यादा होती है। ऐसे प्रदेश 14 राजू तो ऊंचे ही है, लेकिन इधर उधर चौड़ाई बढ़ेगी और उसके ये कम होगा। क्या, हाँ, लंबाई बढ़ेगी लेकिन चौड़ाई जो है वो कम रहेगी। तो इसलिए कपाट के आकार जैसा हो जाता है ना वो, इसलिए कपाट समुद्घात कहते हैं। तो वहाँ यदि समझो पूर्वाभिमुख खड़े हैं
तो सब जगह उत्तर दक्षिण लोक का ये कितना है, विस्तार कितना है, 7 राजू है। तो 7 राजू फैलेंगे सब जगह, उत्तर दक्षिण ऐसा 7 राजू है। ये जो अपन आलोकाकाश का ऐसा आकार निकालते हैं ना, वो लाने वाले थे लेकिन इतना है कहते नहीं होता। हाँ, मतलब वो जो इधर फैला हुआ फिर कम होता होता 1 राजू, फिर बैठता हुआ 5 राजू ब्रह्मलोक के पास, और पुनः कम होता होता 1 राजू, ये इधर आएगा वो आकार, ऐसा पूर्व पश्चिम आएगा। तो जो भी उत्तराभिमुख होंगे, ऐसे उत्तर के सन्मुख खड़ा होकर के या बैठ करके समुद्घात कर रहे हैं, तो उनके जो आत्मा प्रदेश फैलेंगे वो सब जगह समान नहीं होंगे। नीचे 7 राजू फैलेंगे, फिर बीच में कम होते होते आत्मा प्रदेश 1 राजू, फिर 5 राजू, फिर 1 राजू, ऐसे फैलेंगे। वो जैसा लोकाकाश का आकार है उसके अनुसार ही फैलेंगे। बीच में है ना अत्रस्त नाड़ी में वो जीव, तो इसलिए वो अलग आएगा, उसका सब प्रमाण वो निकाला है, वो पूरा कितना जगह श्रेणी प्रमाण वगैरह आता है वो सब निकाला है अंगुलों में। यहाँ पर वो सब नहीं निकाला है, खाली इतना बताया है कि कुछ कम 14 राजू ऊंचाई और पूर्वाभिमुख है तो कुछ कम 7 राजू लंबाई और 12 अंगुल चौड़ाई, ऐसे खड़े होने वाले जीव के होगी। और बैठे हुए पद्मासन में स्थित है तो 14 राजू ही ऊंचाई होगी कुछ कम, और कुछ कम 7 राजू उनकी चौड़ाई होगी, लंबाई होगी, और 36 अंगुल चौड़ाई होगी। ऐसे ये इतना है, इतने है तो वहाँ पर बैठने के बाद इतना चौड़ा हो जाएगा आत्मा के प्रदेश। और उत्तर दिशा के सन्मुख काय सर्ग में स्थित है तो 14 राजू ऊंचाई, लंबाई कुछ कम, नीचे 7 राजू, मध्य में 1 राजू, फिर ब्रह्म स्वर्ग के निकट 5 राजू, पुनः ऊपर 1 राजू। इस प्रकार लंबाई में अंतर आएगा, और सर्वत्र 12 अंगुल ही चौड़े होंगे, बीच में ऐसे होंगे वहाँ पर आत्मा। अभी भी मतलब कोई कर रहा है विदेश क्षेत्र में, तो वहाँ पर केवली समुद्घात हो रहा है ना, उनके प्रदेश आत्मा प्रदेश अपने को टच हो रहे हैं, क्योंकि मध्य लोक में कहीं पर भी वो इतने फैलता है उनके आत्मा प्रदेश, तो अपने में भी से जा सकते हैं। और फिर प्रतर समुद्घात में क्या होता है कि केवल वात वालों को छोड़कर पूरा लोक वात वालों से वेष्टित है, 10 दिशा में वात वाले है, तो उन केवल वात वालों को छोड़ो, उन वात वालों का पूरा ये निकालेंगे तो वो लोक का संख्या तो भागी है उसकी प्रमाण, उसका विस्तार वगैरह जो निकालेंगे ना, तो उसका पूरा निकाले चौथी पुस्तक में धवला के कितना कितना आता है। वो 20-20 हज़ार केवल नीचे है, ऊपर नहीं है। ऊपर तो वो 5 राजू, 4 राजू, 3 राजू, ऐसे 7, 5, 4 ऐसे घटते बढ़ते हैं ना वहाँ पर बात वाले। हाँ, प्रतर समुद्घात मतलब वहाँ पर वो वात वालों को छोड़कर इतना ही लिया है पूरा, और लोक पुराण में पूरा ही होगा। प्रतर में इतना कम है, खाली वात वाले छोड़ करके सब संपूर्ण आलोक में फैले हुए हैं। और लोक पुराण समुद्घात में चौथे समय में पूरे वात वाले सहित संपूर्ण लोक में ही आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, तर संपूर्ण लोकों को जीव प्रदेशों से पूर्ण करता है, इसलिए इसे लोक पुराण कहते हैं। इस प्रकार ये 4 समुद्घात जब आवर्जितकरण होगा उसके बाद अंतर्मुहूर्त बाद ये 4 समुद्घात होंगे। अब वहाँ आगे बताते हैं कि 4 समयों में क्या क्या कार्य हुआ है वहाँ पर, किस लिए समुद्घात हुआ, स्थिति कांडघात और अनुभव कांडघात करने के लिए हुआ था। ये एक गाथा लेंगे, फिर अब बाद में कल से आगे के कल ले लेते हैं। ठिदि खंडम संख्यज्ये भागे रसखंडमपसत्थानम अणदि अनंता भागा दंडादि चौसु समयेषु। दंडादि 4 समयों में, दंडादि चौसु समयेषु, ठिदि खंडम असंख्यज्य भागे, असंख्यात बहुभाग आयाम लिए हुए स्थिति कांडक होते हैं। स्थिति कितनी है, पल्ले का असंख्यात्व भाग, ये ऊपर स्थिति कितनी है, पल्ले का असंख्यात्व भाग स्थिति है। तो पहला जब दंड समुद्घात होगा इतनी स्थिति है समझो यहाँ पर। अब अपन निकाल नहीं सकते वैसा नक्शा, ये असंख्यात बहुभाग इतना खंडित होगा, इतना ही रहेगा। फिर असंख्यात बहुभाग दूसरे समय में खंडित होगा, इतना ही रहा।
फिर असंख्यात बहुभाग नष्ट होगा तो इतना ही रहा। ये कितनी स्थिति? पल्ले का असंख्यात्वा भाग है। अब ये बहुभाग नष्ट होगी। बहुभाग मतलब इसका क्या आएगा? इसको असंख्यात का भाग दो और इसको असंख्यात अधिक एक कम से गुना करो। ये असंख्यात बहुभाग प्रमाण आयाम वाला स्थिति कांडक होगा। तो शेष स्थिति कितनी बचेगी? पल्ले का असंख्यात्व भाग है। फिर यहाँ पर पुनः असंख्यात बहुभाग का कांडक करेगा तो यह असंख्यात बहुभाग आएगा। तो शेष कितनी रहेगी? एक भाग मतलब एक एक असंख्यात भाग बढ़ता जाएगा ना। पुनः तीसरे समय में असंख्यात बहुभाग प्रमाण आयाम वाला कांडक होगा। तो शेष स्थिति कितनी रहेगी? यह कौन सा हुआ? ये दंड समुद्घात, और दूसरा कपाट समुद्घात, फिर तीसरा प्रतर समुद्घात। और लोक पुराण में स्थिति कांडक घात जो होगा केवल सब हो करके केवल अंतर्मुहूर्त स्थिति शेष रखेगा। चौथे समय में 4 कांडक होंगे, 4 कांडक में पूरा स्थिति का घात होगा। इसलिए बोलते हैं ना कि जैसे कपड़ा है उसको फैलाते हैं तो जल्दी सूख जाता है, ऐसे यहाँ पर आत्मा के प्रदेश पूरे लोक भर फैले हैं तो वहाँ पर उस आत्मा के प्रदेश पर जो कर्म परमाणु है वो जल्दी झड़ जाते हैं और उसकी जो स्थिति है वो भी कम हो जाती है। तो प्रत्येक समय में असंख्यात बहुभाग आयाम प्रमाण वाला कांडक घात होगा। लोक पुराण में कितना कांडक होगा? ये इतनी रही है स्थिति, तो इसमें अंतर्मूर्त घटाओ उतना कांडक होगा और शेष स्थिति कितनी रहेगी? अंतर्मूर्त प्रमाण आयाम वाली। ये एक एक समय में एक एक कांडक घात होता है, अंतर्मूर्त काल के द्वारा नहीं। एक समय में पूरे के पूरी निर्जरा हो जाएगी इतने स्थिति की, वो सब नीचे देगा। फिर दूसरे समय में इतनी स्थिति का घात होगा और पूरे सब कर्म परमाणु नीचे देगा। इस प्रकार असंख्यात बहुभाग प्रमाण आयाम वाले स्थिति कांडक होते हैं और अनुभाग कांडक घात भी असंख्यात अनंत बहुभाग आयाम वाले होते हैं। प्रत्येक समय में अनुभाग का भी इसी प्रकार के घात होता है। अनंता भागा लिखा ना, अपसत्तानम वहाँ पर भी अप्रशस्त प्रकृतियों का ही अनुभाग का घात होगा, प्रशस्त प्रकृतियों का नहीं। अनंत बहुभाग का घात होता है। इसी प्रकार दंडादि 4 समयों में स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात होकर के स्थिति केवल अंतर्मुहूर्त प्रमाण शेष रहेगी। वो बड़ी दिखाने के लिए 2 बार असंख्यात का भाग दिया है, क्योंकि अभी अंतर्मुहूर्त स्थिति शेष रहेगी, उसमें भी अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयाम वाले स्थिति कांडक होंगे। 13वें गुणस्थान के पहले समय से स्थिति कांडक नहीं हुए, अब यहाँ समुद्घात में ही स्थिति कांडघात हुए और इसके बाद भी जब सहयोग केवली का चरम कांडक होगा तब तक वो होंगे कांडक, उसके बाद कांडघात नहीं होगा। तो इस प्रकार ये स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात का बताया। और है आगे, कल ले लेते हैं। कल परसों पूरा हो जाएगा और 13 तारीख से त्रिलोक सार चालू हो जाएगा। हाँ, अभी दिया है कुछ। त्रिलोक सार का भी टाइम यही रहेगा, 2:45 बजे से 4:15 बजे तक। पहले से शुरू से त्रिलोक सार लेने वाले हैं सब, अपने अपने जिनको परिचय है उन सबको आप मैसेज दो। जिनको पढ़ना है तो शुरू से पढ़ेंगे तो उनको सब समझ में आएगा, क्योंकि इतना कठिन नहीं है, हार्ड नहीं है त्रिलोक सार, ऐसे समझ में आने जैसा है। हाँ, जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, देखिए अपने को अनंत चतुष्टय संपन्न ऐसे निज आत्मा को देखिए। शक्ति रूप से मेरे भीतर भी अनंत चतुष्टय है, मैं भी केवलियों जैसा
अनंत गुणों से परिपूर्ण हूँ। जैसा परमात्मा वैसा मैं। यह परात्मा स एवाहम योहम स परमस्तत अहमेव मयोपास्यो नान्य कश्चिदिति स्थिति। देखिए, जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही परमात्मा है। इसलिए परमात्मा की उपासना मतलब अपनी ही उपासना है, क्योंकि परमात्मा में और मुझ में भेद ही नहीं है। देखिए अपने को परमात्मा जैसा देखिए। मैं अनंत गुणों से संपन्न एक शुद्ध जीव हूँ। कारण परमात्मा हूँ। वे कार्य परमात्मा है, मैं कारण परमात्मा हूँ। इसी कारण परमात्मा में से ही कार्य परमात्मा की उत्पत्ति होती है। तो इस कारण परमात्मा का आश्रय लीजिए। यह मैं अनादि अनंत एक अखंड ध्रुव चैतन्यमय जीव ही हूँ। अनंत चतुष्टय से संपन्न हूँ। अनंत गुणों से परिपूर्ण हूँ। भरितावस्थ हूँ। इन अनंत गुणों की महिमा भीतर लाइए। अनंत महात्म्य युक्त ऐसा मैं अतिशयकारी जीव पदार्थ हूँ। अद्भुत चैतन्य स्वरूप हूँ। अद्भुत चैतन्य रत्नाकर हूँ। अनंत ज्ञान संपन्न स्वरूपो अनंत सहज अनंत दर्शन स्वरूपो सहज सुख स्वरूपो सहज वीर्य स्वरूपो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ। विसर्जन। नमो अरिहंत, नमो सिद्धाणं, नमो